center discusses transfer of attached assets with banks for IBC resolution. IBC Insolvency Bankruptcy Code. The Indian government is in discussion with banks to establish a regulatory mechanism for transferring assets attached by investigative agency to buyers for successful resolution of applicants under Insolvency and Bankruptcy Code. So center now proposes a new rule in IBC resolution. So you know that IBC is to be resolved in a time bound manner, 180 days, hence 90 days of extension, total or maximum 270 days to resolve the case. But that is not happening in Indian context. It is these cases are running from last 2 to 3 years. ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट डिस्कस कर रहा है कि बैंक के साथ हाउ टू एस्टेब्लिश एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म ताकि जो एसेट्स हैं उसको अटैच किया जाए। ठीक है, इन्वेस्टिगेट जैसे आपका अटैचमेंट ऑर्डर आपको पता होगा, टैक्स अथॉरिटीज देते हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी अकाउंट में अगर अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया जाएगा तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, नो मोर विड्रॉल्स आर अलाउड परमिटेड। तो इस तरह से जो भी असेट्स होंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर के, ठीक है, सॉरी सिक्योर्ड बोरोवर के, वो अटैच हो जाएंगे, इंजेक्शन उसमें लग जाएगा, 144 उसमें लग जाएगा, ना तो वो सेल परचेज ना वो रेंट में दे सकता है ना कुछ कर सकता है। Currently, such assets of fraudulent bankrupt borrowers seized by agency like the Enforcement Directorate and cannot be included in the corporate insolvency resolution process. जो fraudulent होते थे उनको सीज कर देता था ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। तो ये कॉर्पोरेट जब CIRP जब रिवोक होता था उसमें इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, या फिर उसको सेल परचेज करके वो जो ड्यूज हैं वो रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेंडर्स एंड द गवर्नमेंट एंड एजेंसीज व्हाइल एक्सप्लोरिंग सुइटेबल अमेंडमेंट्स टू द PMLA। तो यहाँ पे दोनों ही एजेंसीज गवर्नमेंट के हैं, बैंकिंग सेक्टर मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। ठीक है, और वहां पे PMLA जो है आपका मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो जितने भी एजेंसीज हैं, स्पेशली ईडी, वो भी गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ऐसे में अगर वो इसको जब्त करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद उसका डिस्पोज ऑफ करने में भी दिक्कत होता था। तो नाउ द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू give the secured creditors the access of that seized property so that their dues are recovered in time, and it is very essential for banks to recover their dues in time to stay afloat। ठीक है, बैंक को सरवाइव करने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके जो ड्यूज हैं वो रिकवर कर दिया जाए। ठीक है, नहीं तो बैंक अगर फेल हो जाएंगे, जैसे यस बैंक फेल हुआ था तो गवर्नमेंट स्टेट बैंक के थ्रू पब्लिक मनी को इंजेक्ट करके उस बैंक को रिवाइव किया, जैसा अभी USA में हुआ। जिस तरह से UBS और क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड में मर्ज किया गया विद द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट का हेडेक है। तो अगर एक बैंक फेल होता है पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि देयर आर कंटाजियस इफेक्ट्स, दे आर इंटरकनेक्टेड, द बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो ये है उसका हाईलाइट पॉइंट। कंसेंसस व्यू, द मैकेनिज्म शुड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स, वेरियस डिसीजन बाय कोर्ट्स हैज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द इशू, तो उसका भी एक पाथवे निकालना पड़ेगा। टाइमली एक्शन ऑन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैज लेड टू अटैचमेंट ऑफ एसेट्स वर्थ 19,111 crore आउट ऑफ टोटल फ्रॉड ऑफ 22,585 crore। ठीक है, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? इल गॉटन मनी को प्रोसीड ऑफ क्राइम कहते हैं। ठीक है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू अगर इनकम किया हुआ है तो उसको प्रोसीड ऑफ क्राइम किया गया है। तो ईडी ने अभी बताया है कि 22,500 करोड़ के फ्रॉड के अगेंस्ट में उसने 19,111 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसको जब्त किया है। तो अगर ये पैसा फ्रॉडुलेंट केस में अगर बैंक के पास आ जाता तो बैंक के जो NPA राइट ऑफ केसेस हैं वो भी रिजल्व हो जाते। ठीक है, तो इसीलिए ये सब एक मिड वे निकाला जा रहा है।